हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट अपडेट फ्रॉम क्रिप्टो शेल्फ। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग एक अपडेट को कवर अप करने वाले, न्यूज़ को कवर अप करने वाले, जो कि कल के दिन से पूरी के पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी इंडस्ट्री में छाया हुआ है। तो वो चीज़ जो है वो 11 साल पुराना एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट था, उसमें से 50 बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया गया, मूव ऑन किया गया किसी दूसरे वॉलेट में, और उसके होने के बाद ही बिटकॉइन के प्राइस में 5% का बड़ा ड्रॉप आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे कि इसके पीछे कौन है, सतोशी नाकामोटो है या नहीं है, इसका क्रिप्टो कम्युनिटी में या बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, रोल द इंट्रो। टिल दैट आप वीडियो को लाइक कर देना। तो कल के दिन यानी कि 20 मई को 2020 को 50 बिटकॉइन जो है वो एक पुराने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से, बिटकॉइन वॉलेट से जो है उसको ट्रांसफ़र किया गया था। तो इस न्यूज़ को कवर अप करने के लिए और ब्रेकआउट करने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, और हिस्ट्री में जो कुछ टर्म्स जो है, जो सिचुएशन जो है, हम उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो बिटकॉइन की शुरुआत जो है वो 3 जनवरी 2009 से हुई थी। 3 जनवरी को फर्स्ट बिटकॉइन का ब्लॉक जो है उसको माइन किया था सतोशी नाकामोटो ने, और उस फर्स्ट ब्लॉक को, फर्स्ट एवर ब्लॉक को पूरे बिटकॉइन के नेटवर्क में फर्स्ट ब्लॉक जो था वो 3 जनवरी 2009 को ब्लॉक माइन हुआ था, और उसी को हम जो है वो जेनेसिस ब्लॉक भी बोलते हैं। और जैसे ही ब्लॉक माइन होता है तो वो ब्लॉक माइन होने के बाद जो है वो बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो माइनर्स को कुछ बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड देता है हर ब्लॉक को माइन करने के बाद। तो उस समय पर यानी कि 2009 से 2012 तक, यानी कि 4 साल के पीरियड तक, हर ब्लॉक के बाद, हर ब्लॉक को माइन करने के बाद 50 बिटकॉइन रिवॉर्ड दिए जाते थे बिटकॉइन माइनर्स को। तो ये जाहिर सी बात है, शुरुआती के दिनों में जब सतोशी नाकामोटो माइन कर रहे थे बिटकॉइन को, तब उनको 50 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिल रहे थे। तो शुरुआती के दिनों में तो सतोशी नाकामोटो ये अकेले ही माइनर थे, और फिर शायद उनके बाद धीरे धीरे कोई और उनमें ज्वाइन हुआ रहेगा, कोई और नेटवर्क को, बिटकॉइन के नोड को रन किया करते रहेंगे या फिर माइन किया करते रहेंगे। बट इतनी श्योरिटी अभी भी क्रिप्टो कम्युनिटी में है कि उस समय पर 2009, 2010 ये टाइम पर ज़्यादा माइनर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। तो उनमें से एक जो थे, जो सभी लोगों को पता है, शायद आपको भी पता होगा, मिस्टर हालफिनी, जो कि एक साइफर पंक थे उन ज़माने में। तो उन्होंने ट्वीट करके भी बताया था कि वो अभी बिटकॉइन को रन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी जो हुआ था वो सतोशी नाकामोटो और मिस्टर हालफिनी के बीच में हुआ था, जहाँ पर सतोशी नाकामोटो ने 10 बिटकॉइन सेंड किए थे हालफिनी को। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन था बिटकॉइन के नेटवर्क में। तो बिटकॉइन का फर्स्ट ब्लॉक जो माइन हुआ था, यानी कि जिसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी बोलते हैं, जिसको फर्स्ट सतोशी नाकामोटो ने माइन किया था, वो 3 जनवरी 2009 को माइन किया गया था। और उसी के 37 डेज़ बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 3654 जो ब्लॉक जो था, 3654 ब्लॉक को माइन करने के बाद जो 50 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिले थे, वही 50 बिटकॉइन जो रिवॉर्ड जो था वही इस वॉलेट में था, जो कि 11 साल के बाद कल के दिन उसको ट्रांसफ़र किया गया। आई होप आपको समझ में आता रहेगा। मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ब्लॉक नंबर 3654 जिसको माइन किया था 9 फरवरी 2009 को, और जब वो ब्लॉक को माइन किया गया उसके बाद 50 बिटकॉइन वो बिटकॉइन के एड्रेस में आ गए एज अ रिवॉर्ड। और उस टाइम से कल के दिन तक, यानी कि पूरे के पूरे 11 साल तक उस 50 बिटकॉइन में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। वो 50 बिटकॉइन वैसे के वैसे ही थे, बट कल के दिन ही वो 50 बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया गया था।
जो ब्लॉक जो था वो 3654 था। तो कल के दिन उस बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया गया। अब इसके पीछे हम जानते हैं कि सतोशी नाकामोतो प्रॉबेबली थे या नहीं थे या फिर कोई और था। ओके, तो सतोशी नाकामोतो के पास ऑलरेडी 1 मिलियन बिटकॉइन है, यानी कि 10 लाख बिटकॉइन जो है वो सतोशी नाकामोतो के पास ऑलरेडी काफ़ी वक्त के पास है। और कल जो 50 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है वो उसके पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो उसके पास ऑलरेडी उस वॉलेट की प्राइवेट की ज़रूर होगी। तो ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि ये सतोशी नाकामोतो ही थे या नहीं थे। और अगर सतोशी नाकामोतो ही थे तो फिर वो इतने दिनों के बाद क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और अगर ये सतोशी नाकामोतो थे तो फिर आगे फ्यूचर में सिर्फ 50 बिटकॉइन नहीं तो और भी कई सारे बिटकॉइंस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और मार्केट में डंप किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास 1 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मैं एक चीज़ को क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि सतोशी नाकामोतो को मैं एज अ पर्सन करके इंडिकेट नहीं कर रहा, वो कोई भी हो सकते। ये एक सुडोनेमस नेम है, तो फिर इसके पीछे कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ एंटिटी, कोई भी हो सकता है। तो उस ज़माने में जब वो ब्लॉग बना था 2009 2010 उस समय पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहे थे। सिर्फ जो रिवॉर्ड जो मिल रहा था, हर एक ब्लॉक को माइन करने के बाद जो रिवॉर्ड मिल रहा था वही बस एक रिवॉर्ड का ट्रांजैक्शन ही हुआ करता था, क्योंकि उस समय पर कोई ट्रांजैक्शन करने वाला कोई बंदा ही अवेलेबल नहीं था। इसीलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो सतोशी नाकामोतो और हाल्फिनी के बीच में हुआ था। तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जिसने भी ये ट्रांजैक्शन किया रहेगा उसके पास बट ऑब्वियस फॉर श्योर इस वॉलेट की प्राइवेट की रहेगी, क्योंकि विदाउट प्राइवेट की वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। और प्राइवेट की अगर उसके पास है तो फॉर श्योर वो पर्सन जो है, वो वॉलेट जो है, वो काफ़ी अर्ली एडॉप्टर है, यानी कि 2009 से उसने वो बिटकॉइन को माइन किया रहेगा, उसने अपने प्राइवेट की को संभाल के रखा रहेगा, और फिर अब उसने वो ट्रांजैक्शन जो है उसको जो 50 बिटकॉइन जो है उसको लिक्विडेट करने की कोशिश की होगी पूरे मार्केट में डंप कर, जिसकी वैल्यू आज के प्राइस के हिसाब से अराउंड $400,000 हो जाती है। $4 लाख की वैल्यू जो है अभी हो जाती है। तो फिर अगर ये सतोशी नाकामोतो नहीं भी रहे कि कोई और भी रहा, फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि शायद आगे जाकर उसके पास और भी कोई डिफरेंट वॉलेट हो सकते हैं और भी कोई डिफरेंट ब्लॉक्स को उसने माइन किया रहेगा या रिवॉर्ड उसके पास ऑलरेडी रहेगा जिसको वो आगे जाकर सेल आउट कर सकता है, नहीं सेल आउट कर सकता है। ओके, तो एक्चुअली देखा जाए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट इसलिए क्योंकि ये 11 साल के बाद किसी वॉलेट में यहाँ पर मूवमेंट हमें नज़र आई, और उस मूवमेंट के बाद जो है वो मार्केट 5% तक ड्रॉप भी हो चुका है। तो एक्चुअली मैटर नहीं करेगा कौन है कौन नहीं है, क्योंकि 50 बिटकॉइन वैसे पूरे इसमें देखा जाए तो कोई बड़ा वॉल्यूम इतना भी नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यही मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट को आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपकी व्यू पॉइंट्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो कि ये वॉलेट जो है, ये एड्रेस जो है ये सतोशी नाकामोतो का है या नहीं है, या फिर इस सारी चीज़ों का बिटकॉइन के इंडस्ट्री पर, बिटकॉइन के प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ अबाउट कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल, एजुकेशनल वीडियोस क्या हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट करना, इसे शॉर्ट मार्केट अपडेट। तो सब्सक्राइब कर देना एंड टिल दैट आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपके सामने एक क्लियर वे में रख देना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसीज लाइक अ बिटकॉइन और एग्जिस्टिंग फियाट करेंसी यानी कि रुपीस, इसमें फ़र्क क्या है। तो हमारा रुपीस, हमारा फियाट करेंसी जो है ये कम्प्लीटली बैकअप किससे है, हमारा जो विश्वास जो है, जो कॉन्फिडेंस जो है, सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस जो है वो उसको बैकअप करता है। बट जो ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास हमें मजबूर कौन करता है रखने के लिए, हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पेमेंट्स के लिए।
बट क्रिप्टो करेंसी में ये बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन ये जो है कंप्लीटली बैक बाय पावर ऑफ नेटवर्क एंड ओपन सोर्स, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। इसका नेटवर्क अपने आप में एक ट्रस्टलेस सिस्टम है, इसीलिए हमें इसके ऊपर भरोसा करने के लिए कोई मजबूर नहीं करता है, जबकि ये कंप्लीटली ओपन सोर्स कोड है। और ये इम्पॉर्टेंट फ़र्क है इन दोनों में।